मैं मुकेश श्रीवास्तव और अपने चैनल के माध्यम से आज का जो वीडियो लाया हूं वो है भारत के संविधान से। तो भारत के संविधान में एक चैप्टर आता है जिसे हम लोग बोलते हैं राजभाषा। आपके एग्जाम में देखिएगा, रेलवे में, एसएससी में राजभाषा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इस बोर्ड पे जितने फैक्ट लिखे हुए हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आपके राजभाषा से चैप्टर। तो देखिए, राजभाषा जो है हमारे संविधान के भाग नंबर 17 में है। राजभाषा अनुसूची नंबर 8 में है। अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद देखा जाए तो हमारे संविधान में अनुच्छेद है आपका 343। अब आगे आते हैं इस साइड में, तो इधर है आपका लिपि। तो सबको पता है लिपि है हमारी है देवनागरिक। फिर आता है आपका भाषा। भाषा हिंदी है। एक्चुअली हिंदी को 14 सितंबर 1949 को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया अपना मातृभाषा के रूप में, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद राजभाषा आयोग का गठन किया गया। जब संविधान बना तो राजभाषा का जब गठन जो हुआ तो वो अधिकार दिया गया राष्ट्रपति को। तो जब संविधान बना तो राष्ट्रपति को सिर्फ 5 वर्षों के लिए गठन कर सकता था। उसके बाद वो प्रति 10 वर्ष पे गठन करता है, उसका कार्यकाल होता है। तो फैक्ट के अनुसार में देखा जाता है कि पहला कौन हुआ, तो उस हिसाब से देखिए तो जैसे कि प्रथम राजभाषा आयोग यहाँ पे दिया हुआ ये फैक्ट है। इसका गठन कब हुआ तो 1955 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे तो वो थे BG खरे, यानी बाल गंगाधर खरे। अब आते हैं कि हमारे मूल संविधान में कितने भाषा थे। तो हमारे मूल संविधान में 14 भाषा का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है आपका हिंदी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, बांग्ला, कश्मीरी, असमिया, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, तमिल, पंजाबी, मलयालम और मराठी। तो चूंकि अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और मूल संविधान में आपको सिर्फ 14 भाषा दिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि संविधान संशोधन किया गया। 3 संविधान संशोधन हुए राजभाषा में। तो वो है जैसे कि एक है 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और एक भाषा जोड़ा गया जिसका नाम था सिंधी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में और उसमें 3 भाषा जोड़े गए जिसका नाम था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अगर इसको ट्रिक के अनुसार पे देखते हैं तो कहता है कि 71वें संविधान संशोधन 3 भाषा क्या जोड़ा गया, तो हम बोल देते हैं सीधे ही बोलेंगे हम लोग नमक। नमक मीन्स मतलब न से नेपाली, एम से मणिपुरी और क से कोंकणी। ये आपका ट्रिक हो सकता है, याद कर सकते हैं शॉर्ट में, क्योंकि कभी कभी आपको 8 भाषा जोड़े गए तो वो याद नहीं आता है। तो नमक याद कर लीजिए तो आपको ये 71वें संविधान संशोधन याद हो जाएगा। उसके बाद आता है 92। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, इत्तेफाक से ये ट्रिक बना है कि 21 फिर 71 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा 92। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है। इसलिए किसी किसी किताब में अलग अलग डाटा मिलते हैं, तो 3 भी देता है, किसी किताब में 4 भी देता है। तो इसमें आपको 4 भाषा जोड़े गए हैं, वो है आपका संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। यहाँ पे भी एक ट्रिक है, जैसे कि 21वें में 1 जोड़ा गया भाषा, 71वें में 3 जोड़ा गया भाषा और इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो लास्ट में आपका आता है 4। ये आपके राजभाषा से थे। फिर पूछा जाता है जैसे कि किसी किसी राज्य का जो राजकीय भाषा होता है वो इंग्लिश होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से किस राज्य का राजकीय भाषा इंग्लिश है। तो यहाँ पे 3 आपके राज्य हैं जो आपको आते हैं इंग्लिश बोलते हैं। तो इसको भी अगर ट्रिक के आधार पर देखा जाए तो जैसे कि अगर हम बोल देंगे कि मामा का नाग है, नाग मामा है, वो बहुत इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, नाग मामा इंग्लिश बोलते हैं। तो नाग से हो गया आपका नागालैंड, म से हो गया मेघालय और फिर म से हो जाता है मिजोरम। यानी 3 राज्य की राजकीय भाषा आपकी इंग्लिश है। उसके बाद अगर देखा जाए तो विधानसभा और आपका कोर्ट, जितने भी आपके कोर्ट आते हैं
वो सबकी भाषा जो है वो अंग्रेजी है और यही आपका चैप्टर है आज का। तो चूंकि सर आप लोगों को पसंद आए, अगर आया होगा तो जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ वीडियो बनाते रहूंगा आप लोग के लिए। तो अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास वो वीडियो हमेशा पहुंचते रहेगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।